अगर तुम फाइट्स की बात करो, चाहे वो एनीमे की फाइट्स हो या फिर फिक्शन में कहीं भी फाइट्स होती हो कैरेक्टर्स के बीच में, आज तक तुमने क्या इमेजिन किया था कि अगर दो लोगों की फाइट होगी तो वो किस तरह लड़ेंगे? वो सिंपली कोई हथियार उठाकर लड़ेंगे, या फिर सिंपली अपनी पावर से लड़ेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ेंगे, या फिर कोई और साइकिक स्ट्रेंथ हो उनके पास, कोई और ऐसी स्ट्रेंथ हो जो फिजिकली एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। यही प्रोसेस तुमने देखी होगी। बट जो कैरेक्टर्स की बात ही कुछ और होती है। जो में जो फाइट्स आती है वो कुछ अलग ही लेवल की है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी आम फिक्शन फाइट से। पार्ट 4 मतलब सीज़न 3 में उस कैरेक्टर ने जो उसके टारगेट्स थे उन टारगेट्स को ऐसी सिचुएशन में अटकाया जहाँ पे उन्हें फील हो कि उन्हें थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। मतलब शायद कोई चीज़ था, वो मुझे याद नहीं, वो साइकिल में जा रहा था और उसने उस कैरेक्टर ने, उस इंसान ने बीच में रोड में एक थैली रख दी जिसमें खून और बिल्ली का एक खिलौना था, जिसके ऊपर से कोइची ने साइकिल चलाई। और कोइची को ऐसा लगा कि मतलब क्योंकि उसने उस खिलौने के ऊपर से साइकिल चलाई उसमें से खून आने लग गया, मतलब वो डुप्लीकेट खिलौना बाहर निकल गया। लेकिन कोइची को ऐसा लगा एक समय के लिए कि कहीं मैंने बिल्ली को ही नहीं मार दिया साइकिल से, और उसे थोड़ा सा बुरा फील होने लग गया। और जब वो गिल्ट आया कोइची के दिल में, तभी उस कैरेक्टर ने अपना स्टैंड एक्टिवेट कर लिया और उस कोइची को मतलब उसका दिल एक्चुअली भारी हो गया, उसका वेट बढ़ गया। इमेजिन ये कितनी कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है। मतलब मान लो तुमने किसी छोटे बच्चे को चोट पहुंचाई अचानक से, और तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्यों इस बच्चे को चोट पहुंचाई, तुम्हें कभी कभी बुरा फील होगा, गिल्ट फील होगा। तो उस गिल्ट की भी एक पावर एक कैरेक्टर यूज़ करेगा, और जितना तुम्हें गिल्ट होगा उतना तुम्हारा दिल भारी होगा, मतलब उसका वेट बढ़ेगा तुम्हारे दिल का, और तुम नीचे गिर जाओगे, तुम उठ नहीं पाओगे। इस टाइप के कैरेक्टर्स तुम्हें जो में मिलेंगे। मतलब तुम्हें अगर इस कैरेक्टर को हराना है तो तुम्हें साइकोलॉजिकली उस लेवल की बात समझनी पड़ेगी, उस लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम उस कैरेक्टर को बीट कर पाओगे। मतलब तुम्हें इस स्टेट में अपने आप को डालना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मैं गया काम से, कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि तुम उस कैरेक्टर को ही मार रहे हो और वो दया के लिए भीख मांग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है और गलती से तुम्हारे मन में वो फीलिंग आ गई, स्टिल तुम हार जाओगे उस कैरेक्टर से। मतलब तुम्हें अपने माइंड पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल पावर से तुम उन कैरेक्टर्स को नहीं हरा सकते। ऐसे ऐसे लोग जो कैरेक्टर्स में होते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर्स को तुम हराओगे ही कैसे? मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हो गया, ना जाने किस किस टाइप की एबिलिटीज़ होती है, स्टैंड्स होते हैं कैरेक्टर्स के पास, और इन्हें हराने के लिए उसी तरह का दिमाग भी लगाना पड़ता है, और इस वजह से ये सीरीज़ भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। तो अगर तुमने जोजोस देखा हो तो कमेंट ज़रूर करना, ओके? और तुम इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हो उसके बारे में भी बताना, ओके? दैट्स इट फॉर द वीडियो।